हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आइए 13 जुलाई के डेली करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है, गेन्स 2024 गार्डन रिच जो आपका शिप बिल्डर है, इसने एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम मतलब शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गेन्स 2024 को स्टार्ट किया है। अगर पूछा जाए तो गेन्स आपका 2024 क्या है, तो समझ जाइएगा कि ये शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन है। रजत शर्मा, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। भारत की लार्जेस्ट बॉडी ऑफ न्यूज़ चैनल NBDA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ने अपने 132वें सेशन को हेल्ड किया है, जो आपका लंदन में होने जा रहा है। संविधान हत्या दिवस, अभी अमित शाह जी के द्वारा 25 जून को, इंदिरा गांधी जी द्वारा जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इस दिन को आपके संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। चीमू सिविलाइजेशन अभी चर्चा में रही है, तो पेरू से संबंधित है आपकी चीमू सिविलाइजेशन, पूछी जा सकती है। ये 800 वर्ष पुरानी सभ्यता है जो अभी हाल ही में खोजी गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आपका जो है RBI के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे किसी दूसरी वित्तीय संस्था का नाम दिया जा सकता है। तो RBI के द्वारा ये जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसमें 2024 में जो इंडेक्स था ये 64.2 था और 2023 में ये 60% है। नाबार्ड द्वारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम केरला में स्टार्ट किया जा रहा है। और मेडिविस क्या है, तो ये मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है। मित्रों देखिए, अब आपके BPSC के लिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें प्रयास करिए कि आप स्टैंडर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जितना ज़्यादा आप लोग, सबसे पहला काम आपको करना है PYQ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 16 तारीख से लेके 20 तक मैं आपको सारा PYQ कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद लगभग 10,000 क्वेश्चन जो है कन्वेंशनल का, वो डिफरेंट कोचिंग्स के जो सेट हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे यूट्यूब पे। इसके साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले PYQ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके साथ फिर आपको क्या करना है कि आपको PYQ क्वेश्चन से एक डायरेक्शन ले लेना है कि आखिर प्रश्न और जो कंटेंट है किस दिशा में जाता है। फिर आपको उसके साथ क्या करना है, आपने एक स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़नी है, खास तौर पे इतिहास, साइंस, करंट और बिहार स्पेशल के संदर्भ में। यहाँ पर 4 टेक्स्ट बुक आपको जरूर पढ़नी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा फिर आपको MCQs क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उन सेक्शन पे सॉल्व करने हैं जहाँ पे आपको समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ग्रेजुएशन इतिहास से है, उनका हिस्ट्री सेक्शन बहुत अच्छा है, वो नेट JRF हैं, उन्होंने कई बार किरण कॉम्पिटिशन, आर्य कॉम्पिटिशन या फिर आपके इतिहास की सारी जो अच्छी किताबें हैं, KC श्रीवास्तव, सब पढ़ रखी हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इतिहास। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका इतिहास सेक्शन कमज़ोर है, तो किसी का साइंस कमज़ोर होगा, किसी का करंट अफेयर कमज़ोर होगा। तो आपने अपनी कमज़ोरी को सबसे पहले आगे रखना है, क्योंकि ये जो मैंने आपको चारों सेक्शन बताए हैं, यहाँ से 30-30 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कमज़ोरी दिखाई और 70% आप सेक्शन को नहीं कवर कर पाए, तो मान के चलिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा को नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन की है, एक नंबर की है। तो यहाँ पर आप किसी सेक्शन के 8 से 10 क्वेश्चन गलत करके कैसे पास हो सकते हैं, तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, और आप यहाँ पर इस फील्ड में अपनी चॉइस से हैं, इसलिए बहुत ही सकारात्मक होकर पूरी ऊर्जा के साथ अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद।